झंझट खत्म हो जाएगी। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर, माई सेल्फ शिवांश त्रिपाठी। In this video, we will discuss about narration, which also means direct and indirect speech. So guys, let's start the video without wasting our time. अब नरेशन की कोई दिक्कत नहीं, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो पर। नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, या फिर हम उसे स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन को बोलते हैं कि जो कोई नरेट करता है, या फिर किसी को कोई उपदेश देने वाला नरेटर बोल दे, या फिर कोई सेंटेंस बोलने वाला बोल दे, उसे हम नरेटर कहते हैं। तो नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। वी एक्सप्रेस द थिंग्स व्हिच इज डन बाय अ पर्सन इन टू वेज। हम वर्ड्स को जो पर्सन वर्ड्स को बोलता है उसे हम दो प्रकार में एक्सप्रेस करते हैं, पहला तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच यानी कि किसी पर्सन के द्वारा बोला गया जो वाक्य होता है उसे हम सेम एज इट इज, सेम टू सेम हम बोल दें किसी और दो पर्सन से, यानी कि सेम टू सेम हम किसी और पर्सन से बोल दें वही सेंटेंस जो पहला पर्सन बोला है, उसी तरह, ना कोई बदलाव ला करके उसी तरह सेम सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को उसके बारे में बताएं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे अपने शब्दों में बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया कि वह कहता है कि वह जा रहा है, वह कहता है वह जा रहा है। अब ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बता दिया। अब डायरेक्ट स्पीच का वो बोलता है जैसे कि वह बोलता है कि मैं जा रहा हूं, वो अपने शब्दों में मैंने तुमसे बताया, यानी कि उसने भी अपने शब्दों में बोला और मैंने भी उसका वर्ड, उसका सेंटेंस उसी के शब्दों में बताया कि वह बोलता है मैं जा रहा हूं। और इनडायरेक्ट में वह बोलता है कि वह जा रहा है। हमने यहाँ पर चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। नाउ कुछ रूल्स देखें कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो रूल लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। रूल फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में डिवाइड है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो दो टाइप से डिवाइड है, रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में। नोट फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है उसे बता दें। कोई सेंटेंस, जैसे कि कोई सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, तो गाइस ये सेंटेंस लिखा है ही सेड आई एम गोइंग। अब इसमें बता दें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहरी वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और इसके अनुसार ही ये सेंटेंस चेंज होगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होता है। हर एक वर्ब, हर एक नाउन, हर एक हेल्पिंग वर्ब, ये सब चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की वजह से। रिपोर्टेड स्पीच गाइस, ये और इस तरह के रूल्स जो है वो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इसे जान लेते हैं। अब नोट फर्स्ट आइए, द फर्स्ट लेटर इनसाइड द रिपोर्टेड स्पीच शुड बी कैपिटल। रिपोर्टेड स्पीच का जब हम डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस रहेगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर रहना चाहिए, वरना अगर आप आई ऐसे बना देते हैं, ही ऐसे बना देते हैं, तो गाइस ये लेटर जो है, इसका जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, तभी आप, यानी आपका डायरेक्ट स्पीच सही हो सकता है, वरना गलत होगा। नोट सेकंड, वी विल नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तब हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये जो सेंटेंस है, जब हम इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। ये रूल्स अभी बताया, आगे कैसे चेंज होंगे आगे बताएंगे, जब आगे रूल्स आएंगे तब बताएंगे। अब रूल सेकंड, व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच वी शुड हैव टू यूज प्रोनाउन वर्ब करेक्टली, यानी कि हम जब इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को जब बदलने जाएंगे तो हमें ध्यान पूर्वक, अगर यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलना होता है, वरना इट शुड बी रॉन्ग, वो गलत भी हो सकता है। और
गलत भी हो सकता है, और ये जब पढ़ेंगे आगे तब बताएंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब करेक्टली लिखेंगे, वर्ब तो करेक्ट रहता ही है, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब हम सबको करेक्ट लिखना चाहिए जब हम सेंटेंस बदलने लगेंगे। आइए अब आगे के रूल्स देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ गाइस, उस रूल्स के बाद अब देखते हैं चेंज इन टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार हम टेंस में कैसे चेंज करें, यानी सेंटेंस वाले टेंस, यानी कि टेंस में सेंटेंसेस दिए रहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस के ये हुए फॉर्मूलाज, तो उसी तरह सेंटेंस जो होते हैं टेंस के, उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें आइए जानते हैं। There are 4 types of sentence which change into indirect speech। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें, जिसे हमें बनाना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 4 सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट को आइए देखते हैं। If reporting verb will in present and future tense, then there will be no change in tense of reported speech while changing into indirect speech। I hope आपको समझ गए होंगे ये जो मैं बताना चाहता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का हो, अब वहां पर टेंस की बात आ गई, सेंटेंस में टेंस की बात आ गई, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का हो, तब उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब उसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि या वहां पर प्रोनाउन का परिवर्तन हो सकता है लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि कहां, यहां पर he says I am going। he says I am going, वह कहता है मैं जा रहा हूं। अब इसे हम कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। he says, कंजक्शन आगे हम बताएंगे क्या क्या लगेगा, अभी आया नहीं है ट्रांसलेट करने को, तो कंजक्शन दैट लगेगा। he says that I am going, आई चेंज होगा ही के अनुसार, तो यहाँ हुई, एम वही रहेगा, बस एम ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एम किसमें होगा, ही के साथ, इज में, ही इज गोइंग। तो कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, वह मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, ना कि चेंज हुआ, वह जा रहा था, मैं जा रहा था, नहीं चेंज हुआ ना। तो इसी तरह के अगर यहाँ पर फ्यूचर टेंस भी होता है ही विल से, तब भी इसमें कोई भी चेंज ना होता प्रोनाउन के सिवाय। तो गाइस यही बताना चाह रहा है रूल फर्स्ट की, if reporting verb will in the present and future tense, then there will be no change in the tense of reported speech while changing into indirect speech। तो यही आप समझ गए होंगे आई होप। नाउ रूल सेकंड देखते हैं। if in sentence object is not present with subject is reporting verb, then there will be no change in reporting verb। if in sentence, अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई सेंटेंस है दिया, तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर होता, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम कैसे लिखते हैं, ही सेज टू राम, ये लिख देते हैं ही सेज टू राम, तो सेज टू किसमें हो जाता है, टोल्ड में। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ड में चेंज अगर ये नहीं दिया, ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो ही सेज ही रहेगा टोल्ड में, टू में, टेल में नहीं बदलेगा, यहाँ पे टेल होगा, सेज टू, टेल में नहीं बदलेगा, यही होगा, यही बताना चाहता है रूल सेकंड। आइए और आगे देखते हैं। तो गाइस अब आगे के चेंज देखते हैं, वही है चेंज इन टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, बट आप देखते हैं वही है रूल फर्स्ट और सेकंड बताया, और रूल थर्ड बताना है चेंज ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करना, यानी ये है सेज टू टेल्स में, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इस तरह की वर्ब दी गई हो तो उसमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो किस तरह में चेंज करेंगे वो बताते हैं। सेज टू यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम सेज टू श्याम,
ये हुआ अगर से ऑब्जेक्ट ना लगाते तो सिर्फ राम सेज होता, तो इसलिए टू लगाया। सेज टू अगर होगा तो टेल्स में होगा, से टू होगा तो टेल में होगा, सेड टू होगा तो टोल्ड में, और विल से टू विल टेल। अब यहाँ पे आप कहेंगे विल को भी वुड में चेंज करते, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ यही चेंज होता है, ये चेंज होता है, वर्ब ही चेंज होता है। सेज टू टोल्ड में यही चेंज होगा, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती, सिर्फ यही चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है। तो इसीलिए विल को वुड में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर हैड होता यानी कि पास में होता है हैड होता तो हैड को भी ना चेंज करते, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते। तो यहाँ पर विल सेज टू विल टेल, शैल सेज टू शैल टेल। नाउ रूल थर्ड देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस देन वी विल चेंज रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा सॉरी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, स्पीच टेंस आर एज फॉलोज। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया रहेगा उसे हम किस टेंस में बदलेंगे, आइए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच अगर बना हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लाइक एन एग्जांपल, he said I am going। यहां पे क्या होगा, he said that he was going। was में चेंज हो गया यानी कि ये प्रेजेंट से पास्ट में हो गया। तो वही चीज कह रहा कि अगर ये पास्ट में है तो अंदर वाला, अगर ये पास्ट में है तो अंदर वाला कैसे किस टेंस में चेंज होगा, यही वो कह रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, अगर डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट। और कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में हो गया तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। ये अल्टरनेट चेंज होगी, ये दो होंगे जो वो अल्टरनेट चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट तीसरा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा हो जाएगा, चौथे में और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, इसका भी नो चेंज। यानी कि पास्ट परफेक्ट किसी में नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी में नहीं बदलता। और जो अलग चेंज है, विल होगा वुड में, शैल होगा शुड में, मे होगा माइट में, कैन होगा कुड। गाइस यही चेंजेस थे अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। तब हम बार बार इसी को कह रहा हूं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए तो, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। अब देखते हैं रूल 4 क्या, कुछ नहीं है। वी विल यूज कंजक्शन इन असर्टिव सेंटेंस दैट। जब हम असर्टिव सेंटेंस, इस तरह के असर्टिव सेंटेंस है, अभी हमने सेंटेंस आपको नहीं बताया। अब अगली जो वीडियो होगी वो चेंज प्रोनाउन होगी, कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन होगी। प्रोनाउन को कैसे हम कन्वर्ट करें यानी कि प्रोनाउन को कैसे बदले देखेंगे। बट असर्टिव सेंटेंस में जो हम कंजक्शन यूज करेंगे वो करेंगे दैट। इंट्रोगेट, सारे कंजक्शन अलग अलग यूज होते हैं हर एक सेंटेंस में, इसमें दैट यूज होगा। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी कंजर्वेशन ऑफ प्रोनाउन या फिर कन्वर्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो प्रोनाउन का क्या चेंज होगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।